ये हम दे देवे तो समय धन्य माना गया है, क्योंकि अमलात्मा संत मनीषी वो जानते भी हैं कि हमारे जीवन में वो पावन क्षण के माध्यम से हम मुक्ति को तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई क्षण नहीं छोड़ते अमलात्मा संत जो जीवन से परे हो, मुक्ति के अनुगमन करने की स्थिति में हो, वो भी भगवान नाम का यथा समय गान करते रहते हैं और श्रवण करते रहते हैं कि जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत निरंतर तेऊ। निरंतर भगवान कथा सुनने के लिए लालायित होते हैं। सुकर्षण कादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। निरंतर भगवान का नाम कथा के प्रति अगाध प्रेम, उन्हीं के द्वारा अमलात्मा संत मनीषी अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। उसी का अनुसरण करते हुए आप सब हम लोग भी लगे हुए हैं परमात्मा के दिव्य कथा श्रवण करने के लिए। तो आइए मन को ले चलते हैं भगवान कथा की ओर। संसार में तो अनेक व्यथाएं हैं और समस्त व्यथाओं को मिटाने की जो शक्ति है वो भगवान की कथा में। तो ऐसे ये पावन क्षेत्र बड़ा ही धन्य है, जिस स्थान में भगवान शिव जी की मंगलमय मूर्ति स्थापित हो और साथ ही साथ में भगवान शिव जी की रोज आराधना कर रहे हैं। इसी कारण से सत्संग की महिमा है। सत्संग की व्यक्ति क्यों गोता लगाते रहते हैं? भगवान की नाम कथा सुनने से लाभ क्या है, इसको जान करके के विद्वान जन भी, ज्ञानी जन भी गोता लगाते रहते हैं कि बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। क्यों श्रवण करते हैं? कहा कि विद्वान जन लोग विश्राम मिलता है, भगवान कथा सुनने से विश्राम की प्राप्ति हो जाए। और चलो जी क्या हो रहा है यहाँ करके सामान्य लोग भी बैठ जावें तो भी लाभ है। कलयुग के अनेक प्रकार के दोष का भी शमन हो जावे कथा पंडाल में बैठने पर। इसलिए श्रवणे नहीं वो मंगलम, सुनने से ही मंगल हो जाए। ये सब पुराणों की महिमा है। तो कल आप सब श्रवण कर रहे थे, शिव महापुराण की महात्म के द्वारा अवगत हुए कि अनजाने में किए हुए भक्ति का भी दिव्य लाभ हुआ। अनेक अनैतिक कर्म करने वाले भी भगवान शिव जी के धाम में पहुंच गए, अपने जीवन को धन बना लिए। इसलिए ऐसा अवसर ना आवे, आलस्य प्रमाद में भी से भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दिव्य लाभ है। तो आलस्य प्रमाद को त्याग कर यदि हम सम्यक रूप से भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर कितना लाभ होगा। इसी कारण से प्रत्येक जीव जब अवसर मिल जाए गोता लगाने का प्रयास करते रहते हैं। तो पुरुषोत्तम माह का आज यह मंगलमय पुण्य क्षण है। तो आइए मैं आप लोगों को ले चलूं शिव भगवान की दिव्य महात्मा। सुनने से लाभ क्या है और शिव की जो कृपा है वो किस प्रकार से प्रत्येक जीवों पर होती है, जिसमें लिखा शिव महापुराण की महिमा और कथा सुनने से क्या लाभ है। राजसूयेन यत् पुण्यम मग्निहोष्टं सतेन च
अब हम लोग राजसूय यज्ञ तो कर नहीं सकते, क्योंकि राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किया था, वो भी भगवान की कृपा के द्वारा। तत्पुण्यम लभते शंभो, वही पुण्य हमको शिव पुराण सुनने से मिल जाता है, लिख रहे हैं। जो राजसूय यज्ञ का जो पुण्य है, अग्निहोमाष्टक यज्ञ जो होता है, 100 अग्निहोमाष्टक यज्ञ सुनने का फल, करने का फल, और राजसूय यज्ञ करने का जो पुण्य है, वो शिव पुराण कथा श्रवण मात्र ततः, भगवान शिव की कथा सुनने से मिल जाए कह रहे। इसलिए उत्तम विचार किया आप सब लोगों ने। पुराणम श्रवणम शंभो निष्पापो जायते नरः। और क्या लाभ बता रहे हैं शिव पुराण सुनने से? अब हमको ये तो नहीं मालूम है कि कौन कौन से पाप पूर्व जन्म किए या अभी किए हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने पाप को छिपाते रहते हैं और पुण्य को ज्यादा प्रदर्शित कर देते हैं, जबकि हमारे जीवन में सुधार कैसे होगा? एक दिन वो प्रकट हो जाता है पाप। इसलिए कहा कि पुण्य को छिपाओ और पाप को बताओ, भैया मैं ऐसे से पाप करता हूं, मेरा सुधार कैसे होगा? तो लोग बताएंगे पाप घटे हरि के गुण गाए, तो लोग बताएंगे भगवान का नाम लिया करो, कथा सुना करो, सब पाप समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ लिखा पुराण श्रवणम शंभो निष्पापो जायते नर भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोक वाप्नुयात्। सब पाप खत्म हो गए, और पाप खत्म हो जाने के बाद भुक्त्वा भोगान, भोग और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लोगे। क्या होगा आखिरी में? मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। जिसके लिए आए हो संसार में, क्यों आए? मनुष्य देह प्राप्त करे। तो ये मनुष्य देह ही साधन है। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग निशेनी लिखा है। ऊपर सीढ़ी जाने, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाए हो नहीं, तो वैसे ही हमको आपको भी जाना है, क्योंकि जहां से आए हो वहीं जाने का प्रयास करो ना। है? हम लोग कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश हैं, लेकिन गलत काम करने के कारण कहाँ चले जाते हैं? नरक में चले जाते हैं। इसलिए तो ये देह मिला कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उपायिन जे परलोक सवारा। परलोक कैसे संवरेगा? मनुष्य देह प्राप्त का ही लक्ष्य क्या हो, ध्येय क्या हो? मोक्ष को अनुगमन करने के लिए मनुष्य देह मिला है। इसी कारण से भगवत कृपा प्राप्त ये जो शरीर है, उसका हम हर क्षण हर पल सदुपयोग करने का प्रयास जीव करें तो वो जीव धन्य है। तो आइए मैं ले चलूं आपको। ये तो शिव पुराण की महिमा में 2 श्लोक सुनाए आप लोगों को, और जैसे शिव पुराण की महात्मा कथा के समाप्ति हो जाने के बाद में ध्यान करा रहे हैं। वेद व्यास भगवान जो है हाथ जोड़ लिए सभी लोग। कैलास पीठा शनमध्य संस्थम भक्तै सनंदादिविर्षमानम भक्तार्तिदावानलम प्रमेयम ध्यायेदुमालिंगत विश्वभूषणम। बोलो शंकर भगवान की जय। श्लोकबद्ध कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। बड़ा दुर्लभ है, संस्कृत का मूल श्लोक में कथा शिव पुराण के हो तो बहुत अच्छी बात है। कथा पढ़ के सब लोग जान जाओगे कहाँ क्या लिखा है। शिव पुराण की कथा है भाषा में, लेकिन श्लोकबद्ध कथा सुनाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। तो भगवान शिव जी की जो अद्भुत कृपा है, दया है, जिसको आप हम सब लोगों ने बहुत पुण्य से प्राप्त किए। अनेक जन्मों के संचित पुण्य के द्वारा ही शिव कथा पुराण सुलभ हो पाती है। आप ये न सोचे कि हमारा ही पुण्य है।
कई जन्मों के कई पितरों की कृपा के द्वारा हमको आपको सुलभ हो पाई है। तो वेदव्यास भगवान बताने लग गए कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग क्षेत्र की बात है, तीर्थों के राजा प्रयाग है। गंगा की कलकल निनाद करते हुए त्रिवेणी संगम में अनेकों संत मनीषी गोता लगाते रहते हैं आज भी। माघ महीने में उसी समय की घटना है जिस समय अनेक ऋषि मुनि महात्मा पधारे हुए थे। शौनक इत्यादि ऋषियों ने देखा कि सूत जी महाराज भी विराजमान हैं सत्संग पंडाल में, गदगद हो गए और प्रफुल्लित मुद्रा में सीधा दंडवत प्रणाम किए। सूत जी महाराज बड़े प्रेम से सम्मान दिए, आइए आइए सूत जी महाराज। और जैसे ही कहा आइए विराजमान हो जाओ, उसी समय उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु आप कृपा करके हमें ऐसी दिव्य कथा सुनाने की कृपा करें जो श्रवण मात्र से ही संसार में कल्याण को देने वाली हो। महाराज ऐसी कथा सुनाने की दया कीजिए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो हमारे गुरुदेव वेद व्यास भगवान है और वेद व्यास भगवान ने हमको बोध कराए हैं शिव पुराण की दिव्य कथाओं। वही कथा जो है आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। कहें गुरु प्रदत्त ज्ञान जो है जिनको भी मिल जाए वो शाश्वत मंगलदायी है। इसलिए योग्य गुरुओं से दीक्षित होकर के जो व्यक्ति सनातन परंपरा से जुड़ जाते हैं उसका जीवन मंगलमय माना गया है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी। सूजी तो अयोनिज उत्पन्न हुए थे, कल आप श्रवण कर रहे थे, लेकिन वेद व्यास भगवान से जब वो दीक्षित हो गए तो बड़े ही ज्ञान को प्राप्त कर गए वो। और सभी पुराणों में सूजी महाराज का आप हम सब इतिहास सुनते हैं तो किन की महिमा है? गुरु की महिमा है। गुरु बिन हो विकी ज्ञान, ज्ञान की हो ये विराग बिनु। गुरु तो ज्ञान दे देते हैं, लेकिन आप वैराग्यवान जब तक नहीं बनोगे ज्ञान को कैसे आप परिपुष्ट कर पाओगे? गुरु तो ज्ञान ही दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को आप वैराग्यवत जब तक अपने जीवन में नहीं अपनाओगे वो ज्ञान स्थिर नहीं होता है। इसलिए जीवन में वैराग्यता परम जरूरी है। आपके जीवन में वैराग्यता आएगी तब जाकर के आप सत्संग करने के लिए लालायित हो जाएंगे, और फिर सत्संग में लालायित हो जाओगे तो ज्ञानी बन जाओगे, और ज्ञानी बन जाओगे तो मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। यही सोपान है। मुक्ति का मार्ग क्या है? गुरु प्रदत्त ज्ञान को जो अपने जीवन में अपना लेते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, वैराग्यवान बन जाते हैं, उसके बाद वो मोक्ष के अनुगमन कर लेते हैं। तो सूत जी महाराज बताने लग गए गुरु प्रदत्त जो ज्ञान है मैं आप सब लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि शिव महापुराण की जो कथा आप सुनने के लिए इच्छा किए हो, कल आप श्रवण कर रहे थे, अनेक संहिताओं में ये विभक्त हैं, जिसमें विश्वेश्वर संहिता है और रुद्र संहिता है। उसमें भी 4 खंड बना हुआ है। तो रुद्र संहिता में सृष्टि खंड है, सती खंड है, पार्वती खंड है, कुमार खंड है और युद्ध खंड है। 5 खंड बना हुआ है। फिर शतरुद्र संहिता है, कोटिरुद्र संहिता है, उमा संहिता है, कैलाश संहिता है, वायु संहिता है, और वायु संहिता का उत्तर खंड है और पूर्व खंड है। इस प्रकार से महात्मा मिलाकर के आप गिनती करोगे तो 466 अध्याय इसमें है शिव महापुराण में।
24,000 तो श्लोक हैं इसमें। उसी कथा को सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषि को बताने लग गए। उसी कथा को वेद व्यास भगवान सनत कुमारों को भी ज्ञान दिए। जो तो शिव महापुराण कल आप श्रवण कर रहे थे, भगवान स्वयं 1,00,000 श्लोक में वर्णित कर दिए शंकर जी महाराज। आदि आचार्य तो शिव जी हैं, लेकिन कहा कि भैया इसमें मैं फंस जाऊंगा, मैं रचना किया हूं करके सब बांट दिए ऋषि मुनि महात्माओं को। ज्ञान को बांट देना चाहिए, अपने पास रहोगे तकलीफ पाने काम है। जितना बांटोगे उतना ही लाभ में रहोगे जीवन में। इसलिए कहा मैं 2 ही रखूंगा। कहे कौन सा रखे? 2 राम है। उसी से भगवान शिव जी का नाम लेने से मंगल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर किसको जपते हैं? राम राम जपने वाले शिव जी। संसार के लोग भले हम शिव शिव हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं, लेकिन महादेव किनको जपते हैं? कि राम बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जी सी नाम। सब सुलभ हो जाए राम कहने पर है। तो इसीलिए राम राम जपने लग गए, लेकिन राम भगवान कहले नहीं नहीं शिव जपो। कहे गुरु और शिष्य का दोनों का अभेद्य संबंध है। शिव जी कहते राम जपो और राम कहे शिव जपो, शिव समान पुरुष मोहि न दूजा। इसलिए भगत लोग कहें कि वाह वाह आपने हमको मंत्र दे दिए महाराज है। करोड़ों मंत्र लिख दिए, लेकिन उन्होंने 2 ही मंत्र रखा, राम, और ज्यादा रखना उचित नहीं, अपने पास रखे क्या करूंगा, जाओ। सब ऋषि मुनि महात्मा को सब बांट दिए मंत्रों। 1,00,000 श्लोक में वो परिणित किए थे शिव महापुराण को। भगवान शंकर स्वयं नंदीश्वर बहुत ज्ञानी व्यक्ति है वो। उनके कहने पर भगवान ने उसको कथा भी बताए नंदी जी को है। ये शिव महापुराण है। तो एक समय की बात है, वेद व्यास भगवान जो है, अच्छा वेद व्यास भगवान के निवास कहाँ है जी? तो कहे वो तो सरस्वती नदी किनारे निवास करते हैं। सरस्वती नदी कहाँ है जी? तो कहे बद्रिकाश्रम जाओ। तो बद्री धाम जाओगे तो ऊपर है से बद्री धाम से और आगे सरस्वती का उद्गम स्थान है, जहां महाभारत की रचना हुई। गणेश भगवान लिख रहे थे महाभारत। वेद व्यास कूट पद्य बोलते थे और लिखने लग जाते थे, कलम रुकना नहीं चाहिए कहे ऐसे ऐसे कूट पद्य। लेकिन उसी समय सरस्वती माँ कलकल निनाद करे बहे, उनकी आवाज से गणेश जी महाराज कहे कि ये तो हमको लिखने में तकलीफ हो रही, मान जाओ सरस्वती, ये जोर से मत बजा करो। कहे तो हम क्यों अपने प्रारंभिक जो है कलकल निनाद बंद नहीं किए, इसलिए कह दे सरस्वती यहां पर बहते हुए तुम गुप्त हो जाओगी, धारा जो है आवाज नहीं आएगी, यही कारण से। तो ये भगवान वेद व्यास जी महाराज विराजमान थे अपने दिव्य पावन व्यास आश्रम। और व्यास आश्रम में सनत कुमार जी महाराज सत्संग करने के लिए पहुंच गए। तो कहा हम क्या करें महाराज, आप कृपा करके बताइए। क्योंकि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हमारे आदि पूर्वज हैं। वो ब्रह्मा जी महाराज के मन से उत्पन्न हुए, और मन से उत्पन्न हो जाने के बाद कहने लग गए जाओ रे बेटा तुम लोग तपस्या करो और तपस्या करके सृष्टि करना। लेकिन इन्होंने कहा, पिताजी की बात नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि आप इतने पवित्र मन से हमको उत्पन्न कराए महाराज, और आप कह रहे हैं कि सृष्टि करना है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग क्या करोगे? हैं? तो उन्होंने कहा कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हम तो भगवान के शरण में जाने वाले हैं। हाँ, इसलिए कहती कि जाओ आज से आप 5 ही वर्ष के रहोगे, कह दिए। लो, तो आज भी वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 ही वर्ष के हैं। पंचायन से संयुक्ता पूर्वशा
मपि पूर्वजा, पूर्वज के पूर्वज तो हैं लेकिन 5 वर्ष के हैं। दिख जाए किसी को सौभाग्यशाली को तो नन्हे से सलोने वो 5 वर्ष के दिखते हैं, सौभाग्यशाली को दिखते हैं। आज भी है वो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी वही सत्संग करने के लिए आ गए सरस्वती नदी किनारे व्यास आश्रम में। औजय से आए, चर्चा होने लग गई तो उन्होंने कहा वेद व्यास भगवान कहे आप जो है सत्य का चिंतन करिए, आपको शांति मिलेगी। क्योंकि वो दुखी क्यों है, पिताजी नाराज हो गए। स्वाभाविक है, आज भी बच्चे बात न माने तो दुख तो लगता है, लेकिन करें क्या मान जाए बच्चे बात न माने, पालकों को दुख तो लगता है, लेकिन करें क्या है? इसी कारण से बड़े चिंतित थे हम लोग, पिताजी के बात नहीं माने महाराज, हम क्या करें? तो सत्य का चिंतन करने लग जाओ आप कहा है? क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग है, सत्य को पहचानने का प्रयास करे। सत्य तत्व है कौन है? तो कहा कि महाराज वही सत्य पदार्थ तो शिव जी है। सत्य है, सनातन है, वो कौन है? भगवान शंकर ही है। सत्य तत्व यदि खोजने के लिए जाओगे वो कौन है? भगवान शिव जी ही सत्य सनातन है। शंकर का नाम है क्या है? मुक्ति का मार्ग है कह रहे हैं। मोक्ष पाना चाहते हो तो भगवान शिव जी को जपने लग जाओ, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे आप। और नहीं कर पाए तब क्या होगा? सो परत्र दुख पाव वहीं, शिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगा, सब मिथ्या हो जाएगा। इसलिए काल कर्म ईश्वर को दोष नहीं देते हुए सत्य सनातन भगवान शिव जी की उपासना करने से संसार का मंगल होगा। संसार में जितने प्राणी हैं सबका मंगल हो जाए। इसलिए क्या लिखे? सत्यम वस्तो मुने दद्या साक्षात करण गोचर, सशिष्योयम सहायोत्र तपस्यरति किम कृते। सत्य की खोज में लग जाओ, भगवान शिव जी की उपासना करिए, आप अपने जीवन को धन बना ले। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये शिव की उपासना कैसी करनी चाहिए, एक कृपा करके उपासना का क्रम बता दीजिए। तो सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषि को उसी कथा को बताते हुए कह रहे हैं, श्रवणादित्री के सक्तो लिंगम बेरच सांकरम, संस्थाप्य नित्यमवर्चर्य तरेत संसार सागरा। सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषि बताने लग गए। वेद व्यास भगवान सनकादि ऋषि कुमारों को बता रहे हैं कि आप साक्षात करण गोचर भगवान को साक्षात पाना चाहते हो तो कहा सशिष्योम सहो यत्र तपश्चरति। इसलिए आप जो है लिंगम बेरम च सांकरम, भगवान शंकर की उपासना करने लग जाओ कहे। भगवान शंकर की उपासना करने लग जाओगे तो भगवान शंकर की साक्षात्कार हो जाने पर आपका जीवन धन्य हो जावे। ये उपासना का क्रम बता रहे हैं कि भगवान तो पूज बैठे तो पूजन कैसी करनी चाहिए महाराज शिव जी की। तो जैसे आप, अच्छा सबसे पहले ये बात है कि मूर्ति पूजा ही क्यों महाराज है? भगवान की मूर्ति ही पूजा क्यों? तो कहे महाराज उससे क्या है, भगवान सामने होते तो मन लगता है कहते हैं। ऐसे अगुण सगुण निर्गुण भेद ना करिए, लेकिन परमात्मा जो है हमारा मन बड़ा ही चंचल है, यहां बैठे हो ध्यान और कहीं चला जाएगा इसलिए कहा कि कुछ क्षण के लिए तो आपका मन समाहित होगा। जब हम मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं भगवान को ऐसा लगता है कि हम भगवान को नहला रहे हैं, भगवान का पैर धुला रहे हैं, आचमन करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, दूध से नहला रहे हैं, दही से ना, मन तो लगा ना। क्योंकि चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलमत दृढ़म, बड़ा ही चंचल मन है। यहाँ बैठे हो कहाँ चला जाए आपके, आप इस तरफ मन चला जाए क्या हो रहा होगा जी है? इसलिए मन को समाहित करने की विधा ही मूर्ति पूजा है। तो व्यास भगवान बताने लग गए सनत कुमार के माध्यम से, भगवान शंकर की उपासना किया करो। कैसे करनी चाहिए महाराज?
तो कहे कि आप 1650 से पूजा करो, 1650 राजोपचार है, पंचोपचार है, समय कम है तो है, लेकिन भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। उससे क्या होगा है? और भगवान शिव की उपासना में बिना भस्म चंदन लगाए ना करो। सीखा हो तो बहुत और अच्छी बात है? हमारे सनातन संस्कृति में, क्योंकि पंडित जी लोग पूजा कराएंगे बद्ध शिखा नहीं रहेंगे क्या करोगे? स्पर्श कराते हैं कि नहीं पंडित जी लोग है? इस कारण से बद्ध शिखा, उसे क्या होगा महाराज? शिखा बंधन, ज्ञान अक्षुण रहता है, और नहीं बंधा रहा तो फिर सुने और फिर आप भूल जाओगे है? इसलिए चंदन क्यों लगाना, भस्म क्यों लगाना, उसकी भी बड़ी महिमा है। चंदन ही मत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरति नित्यम लक्ष्मी बसतु सर्वदा। लक्ष्मीवान बन जाओगे, आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी तिलक लगाने में है? और शिव पूजन ही नहीं, आप लगाया ही करो, हमारा ही धर्म ही है। हम तिलक ना लगाए तो कौन लगाएंगे है? हम शिखा ना बांधे तो कौन बांधेंगे बताइए? इसलिए ये हमारे भारतीय संस्कृति, इन सनातन धर्म में हमारे पूर्वज सब करते आए। महाजनों ये गतः स पंथः है? मार्ग क्या है? हमारे पूर्वजों ने जो हमको मार्ग बता के चले गए वो हमारे लिए धर्म है, और उसी से हमारा आपका सबका कल्याण होना है। इसलिए पूजन उपासना में आसन की सिद्धि हो, दिग्रक्षण हो, दसों दिशाओं को रक्षित कर दीजिए, उसके बाद फिर मन लग जाए आप तो पूजन का क्रम आ जाए। आप सब लोग अभिषेक किए, पूजन आराधना किए तो भगवान को स्नान कराना है। और शिव पूजन में विशेष ध्यान रखें कि रुद्राक्ष की माला पहने और शिव की उपासना करनी चाहिए है? रुद्राक्ष की महिमा तो मैं बाद में बताऊंगा कि रुद्राक्ष क्या चीज है, कहाँ से वो प्राप्त किए लोग, भस्म की क्या महिमा है? सारी महिमा क्रमेण प्रसंगादि में आप सब लोगों को बताते रहूंगा यथा प्रयास करके। तो भगवान की उपासना में भस्म लगाओ, चंदन लगाओ, त्रिपुंड लगा करके आसन लगा के बैठ जाओ, रुद्राक्ष माला पहन करके, और भगवान की पूजन आराधना करते हुए मन को सीधा परमात्मा में लगाइए। मतलब ये परमात्मा को पाने के लिए मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, सबका कारण केवल मन है। इसलिए भगवान अपने पास मन ही नहीं रखे, जाओ तुम लोग रखे रहो, और वो कहते हैं मन को मेरे तरफ लगाओ, लेकिन हमारा मन लगता नहीं, करे क्या? भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। तो लोग कहते आपके शरण में आने से फायदा क्या होगा जी? अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरे सामीप्य में आओगे आपको मुक्ति दिला दूंगा। मानस पढ़ लीजिए, लिख रहे हैं, वो भी यही लिख रहे हैं कि सनमुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघना सही तब। मेरे सामीप्यता में आओगे आपका सब अघ माने पाप समन हो जाएगा, और तुम शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इसलिए भगवान को बुलाते रह जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। इसलिए मन को लगाने के लिए ही पूजा का विधा है। और आज अंतिम में भगवान शंकर को 150 पूजा करते हुए स्नान ध्यान वस्त्रोपस्त्रम यज्ञोपवीतम चंदनम अक्षतान पुष्पम पुष्पमालाम दुर्वांकुरान बिलपत्रम विशेष प्रिय है, और समीपत्र लो। भगवान किसमें प्रसन्न हो जाते हैं? धतूरा के फूल में खड़ी चावल में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितने सहज है भगवान शंकर जी है? जो कोई ना ले वो भगवान में चढ़ा दो करे है? इतने सरल है भगवान, और वो कुछ भी नहीं है तो प्रमुदित होकर के निरावलंब समभावलंबम विपाटिता से सविवत कदम्बम मदीय पापाचल पावसंबम प्रवर्तताम बाची सुदैव ब्रूम हर हर महादेव। गाल को बजा तो एक ही गाल बजाने शंकर खुश हो जाओ, कह लो। और कोई सामग्री नहीं है भगवान शंकर के पास में, बम बम कहे वो उसको ना, बम बम, बम बीज मंत्र है वो
एटम बम, अणु बम से भी ज्यादा शक्ति भगवान शंकर में का। जैसे ही बम बम बीज मंत्र बोलोगे, गाल को बजाओगे, भगवान प्रमुदित हो जाएंगे, आपके सब संकट दूर कर देवे। क्यों कि दानी को शंकर समनाही, इसलिए पूजा का विधान है। 150 आखिरी में बस गाल बजाए दंडवत प्रणाम करने की विधा है। माताएं दंडवत प्रणाम न करें, नियम है। घुटनों के बल आप प्रणाम कर सकती हैं, दंडवत प्रणाम की विधा पुरुष वर्गों को है। ये है, माताएं जो है घुटनों के बल झुक करके भगवान के मंदिरों में प्रणाम करें, और हमारे भाई बंधु दंडवत प्रणाम करें। ये सब विधाएं, प्रणाम की भी विधाएं। अंत में बस क्या कह दें, बस आपका ही महाराज समर्पित हो गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कृपा निधान भगवान शंकर की अभिषेक करनी चाहिए, जैसे कि हमारे विद्वान सब अभिषेक करा रहे हैं। विविध प्रकार की सामग्री के द्वारा अभिषेक का विशेष प्रकार से फल भी है। अभिषेक का कौन से पदार्थ से भगवान शंकर को नहलाएं, उसका विशेष फल है। तो जल, शुद्ध जल से अभिषेक कराने से वृष्टि होती है, कह रहे हैं। वर्षा नहीं हो रही हो, आप शुद्ध जल से भगवान को अभिषेक कराओ रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, बड़ा ही लाभ है। और कुशोदक हो गया, कुशा को जल में डाल करके अभिषेक कराने से अनेक प्रकार के रोग का शमन हो जाए। भगवान न करे कोई रोगी बनो, लेकिन यदि शरीर में अनेक प्रकार से रोग घेर लिए हो तो व्याधि नाश कुशोदकम, ये लिखा है। कुशा को जल में डुबाओ और अभिषेक करने के लिए बैठ जाओ। दधी आदि से अभिषेक कराने से अनेक प्रकार से महामारी का रोग शमन हो जाता है। दही से भगवान को नहलाओ। अनेक प्रकार से मनुष्य के ही रोग नहीं, पशु आदि जैसे रोग कभी कभी महामारी रूप में फैल जाता है ना, उसको शमन कराना चाहते हो तो दही से भगवान को नहाने लग जाओ। और गन्ना के रस से इक्षुरसेन जिसको कहते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसलिए गन्ने रस से भगवान को नहानी चाहिए। और घृत के द्वारा अभिषेक करें। नहलाना तो रोजा ही है, घी में शहद में, लेकिन पूरा अष्टाध्यायी पढ़ते पढ़ते घृत धारा के द्वारा अभिषेक करें, शहद के द्वारा अभिषेक करें तो बड़ी धनी मानी बन जाओगे, कह रहे हैं। धन संपत्ति कीर्तिमान बन जाओगे। और तीर्थ जल से, तीर्थ जल माने गंगा यमुना आदि जो जल है उसको ला करके भगवान को नहलाओगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, मोक्ष सुलभ हो जाती भगवान को नहलाने से। और दुग्ध से अभिषेक कराने पर फिर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अनेक विधाएं हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की और कुछ पाने की। यूँ तो उत्तम पूजन तो ऐसा है कि देखो, पूजन की विधा दो है, सकाम और निष्काम। कोई कामना परक पूजा करते हैं, कोई नहीं, कामना नहीं महाराज, बस भगवान की आराधना उपासना कर रहे हैं। ये जो आयोजन है कोई कामना नहीं है कि चलो भगवान है, भोलेनाथ की कृपा है कर लिए, कोई कामना से नहीं है। क्या कामना है? एक व्यक्तिगत कामना ही, सर्वजन हिताय, सबका हित हो, सबका मंगल हो, इसलिए आयोजन किया गया। कोई कामना से नहीं है। सकाम पूजा आराधना हो रही यहाँ पर है। भगवान तो जा रहे हैं, किसको का देना है, हम लोग तो ठगा जाते हैं। मांगना माने ठगाना हो है। भगवान के पास क्या मांगना कि मांग न घटे जब ही कछु मांगत, चाह घटे नित के घर जाए, उद्यम से दारिद्र घटे, ओ पाप घटे हरि के गुण गाय। अरे मांगना माने ठगाना, भगवान तो बहुत देना चाह रहे हैं, लेकिन हम कुछ मांग करके अपने श्रद्धा को कमजोर कर देते हैं। कब किनको क्या देनी है भगवान जानते रहते हैं, लेकिन कुछ मांगे माने प्रेम कम होगा। भाई आपके घर एक आध दिन मांगेंगे, दे दोगे आप, और फिर वही रोज रोज मांगने आ जाए, बड़ा तो ये मांगे नहीं करी, तो प्रेम कम होगा कि नहीं होगा है? अरे सामान्य लौकिक जगत में जब हम किसी से प्रेम कम कर देते हैं, क्या भगवान नहीं करेंगे क्या? इसलिए मांगना क्या,
यहाँ का जो आयोजन है तो वो तो ऐसा है निष्काम भाव से, सर्वजन हिताय, सबका हित हो, सबका मंगल हो। पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, शिव उपासना कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग कथा सुन लें, ऐसी भावना है? कितने कितने लोगों की भावना थी, आज वो पूर्णतया की हो रहा है। तो किस लिए करना है? यहाँ की वो उपासना क्रम है, सत्संग का जो हम गोता लगा रहे हैं, केवल केवल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही भावना से यज्ञ करनी चाहिए। इसी भावना से समायोजन करनी चाहिए, धार्मिक आयोजन सबका हित हो, ये विलक्षण धर्म है। सबका हित हो, सबका मंगल हो, यही तो परोपकाराय पुण्याय, परहित में जो चिंतन करते इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य क्या है महाराज? तो पुण्य परोपकार करने लग जाओ, वही तो पुण्य है। तो ये क्या है? परोपकार यज्ञ हो रहा है, सबका हित हो जाए जी, सबका मंगल हो, शिव की उपासना करेंगे 9 दिन, इसलिए विशेष बातें हैं ये। परोपकाराय सताम विभूतयः। तो आप सब लोग ऐसे भावना करने वाले कौन बन जाते हैं? वही तो संत होते हैं। संत की परिभाषा क्या है? संत सही दुख परहित लागी। परहित में जो चिंतन करते हैं वही असली संत है। सबका हित हो, ये जो मंगल भावना मान लो जाए, जागृति हो जाए, उससे बड़े कोई संत नहीं होते। हम किसी काम आ जाए हो, ऐसी भावना ही हो जिसके जीवन में, वही संत होते हैं। तो आप लोग संत स्वरूप में विराजमान होकर के सब ऐसे आयोजन किए हो, सबका हित हो। मानस में भी लिख रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे को सताओगे तो वही अधर्म हो जाता है। परोपकार में यदि चिंतन भाव रखते हो तो वही धर्म है, धर्म। तो इस कारण से ये जो सात्विक भावना से जो मनोयोग पूर्वक भगवान शिव जी की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं और कथा सुनते हैं, तो यहां सभी लाभ है, लाभ है। पूजा आप ही कर रहे हो, अभिषेक आप ही कर रहे हो, कथा सुन आप ही रहे हो, तो कितने प्रकार के लाभ एक ही स्थान में आप सब लोगों को नित्य मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान की उपासना, ये कथा किसको बता रहे हैं? व्यास और सनत कुमार आदि ऋषियों का संवाद हो रहा है। मन व्यग्र है महाराज, पिताजी गुस्सा कर दिए हमारे लिए 5 ही साल के रह जाओ कह दिए, इसलिए व्यग्र थे। व्यास जी के शरण में आए, कहा भगवान शंकर की उपासना करो, आप शांत हो जाओगे। बहुत मन इधर इधर विचलित हो रहे हो, भगवान शिव शिव जपने लग जाओ, आपका कल्याण हो जाए, भला हो जाए, ये शिव तत्व है। ऐसे भगवान शंकर की उपासना की बात बताई। उसके बाद सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों को बताने लग गए। एक समय की बात है, आइए मैं कथा में ले चलूं आप लोगों को। एक समय भगवान तो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, लक्ष्मी माई जो है चरण दबावे। माताओं का परम धर्म है पति की सेवा करना, और बड़ा लाभ भी है। तो जैसे ही वो ब्रह्मा जी महाराज आ गए, ब्रह्मा जी महाराज नारायण नारायण जपते जैसे ही पहुंचे वहां, तो भगवान विष्णु को देखो, भगवान की माया ऐसी बलवती है, किसको मोह में न डाल देगी है। भगवान की माया इतनी बलवती है, शंकर भी मोह में पड़ जावे है, और ब्रह्मा जी भी मोह पड़ जाए, नारद भी मोह पड़ जाते हैं। संत मनीषी, इतनी माया बलवती है, बहुत प्रबल है। तो माया से जीतेंगे कैसे जी, ये बताओ का। तो भगवान महामाया की भक्ति करने लग जाओ, तो आप माया माने, माया क्या है? भगवान की शक्ति हित माया है। इसलिए देखो ब्रह्मा भी मोह पड़ गए, और आए आए भगवान शयन कर रहे थे और कहने लगे, ए पुत्र, ऐसा कहा। लो लक्ष्मी माई सुन के व्याकुल हो गई, लो हमारा ही बेटा हमको ही कह रहे हैं का। ओ पुत्र कितना सोओगे कहे है?
ब्रह्मा जी महाराज मोह में पड़ करके विष्णु भगवान को ही बेटा कहने लगे, बेटा उठो, कितना सोगे का। विष्णु भगवान ने कहा आओ आओ ब्रह्मा जी महाराज, आओ आओ, वाह बैठ। वो गलत नहीं माने, क्योंकि पिता है ना। अरे भाई मान लो जाए पिता कह दे बेटा तू महान बन गए, तो पुत्र को प्रसन्न होना चाहिए। और मान लो जाए बेटा ही कहने लगे मैं बाप से बड़े हो गया, तो फिर आपकी क्या महत्व रहेगी बताइए। लेकिन भगवान विष्णु नाराज नहीं हो रहे हैं। सुनिए, आओ आओ, कब से चले थे आप, कहां से आ रहे हो, आओ आओ बैठो कह रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा मैं संसार के पितामह हूं। कहा तो बनाया किसने तेरे को? है तू आया कहां से भाई? यही विदित नहीं है लोगों को। भाई संसार में रहने वाले जीव कहते हैं भगवान ही नहीं है हो, कहते तुम कहां से आ गए? अरे भाई मान लो जाए आप भगवान को नहीं मानते हो तो आप कहां से आ गए, ये तो बताओ, कभी सोचे हो? ऐसे ही ब्रह्मा जी कहा मैं पितामह हूं, संसार के पिता मैं हूं। कहा तो तूने बनाया कौन है? आप कथा में सुनते हो कि भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान के नाभि कमल से हुई है। अब वो कहने लग गए ओ बेटा, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, भगवान रुष्ट नहीं हुए। इतने में ही कहा कि आओ आओ, कहां से आगमन हो रहा है, बड़े प्रेम से बिठाए। वो कहने लग गए मैं सबसे बड़ा मैं हूं। कहा अरे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? और बात इतनी बढ़ गई, देख रहे हो शंकर भगवान की माया। शिव महापुराण में व्यामोहित कर दिए दोनों को, दोनों अस्त्र ही शस्त्र उठा लिए। ले भगवान ब्रह्मा जी महाराज और विष्णु भगवान ही वहां क्या उठा लिए? हाँ, परस्पर अस्त्र शस्त्र उठा लिए। और जैसे ही अस्त्र उठाए भगवान शंकर स्तंभ के रूप में बीच में खड़े हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। कितनों लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, शिव शिव कहोगे, सब लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये देखो भगवान ब्रह्मा विष्णु लड़ने लग गए थे, भगवान ही शिव जी आ गए, बीच में खड़े हो गए बचाव करने के लिए। है दो व्यक्ति लड़ते रहे, कहीं छुड़ाने के लिए बीच में आ गए तो लड़ाई बंद हो जाता है। वैसे भगवान स्तंभित हो गए। कैसे बन गए? वाह, वहां तो अस्त्र शस्त्र में माहेश्वर पाशुपात सब उठा लिए थे एक दूसरे प्रहार करने के लिए। और भगवान जैसे ही आए वहां पर, वाह ये क्या आ गए बीच में जी? कहे ये कौन खड़े हो गए हमारे बीच में? ब्रह्मा जी महाराज और विष्णु भगवान दोनों चिंतित हो गए, कौन आके खड़े हो गए बीच में हमारे लड़ाई झगड़े के बीच में। तो क्या किए भगवान विष्णु जो है सूकर का रूप बना लिए भगवान, और ब्रह्मा जी महाराज हंस के रूप बना लिए। दोनों शरीर ही बदल लिए। अब खोजेंगे कहां से आए हैं करके। ऐसा करके जो स्तंभ को खोजने के लिए वो पाताल लोक तक पहुंच गए, लेकिन शंकर भगवान जहां से प्रकट हुए थे कोई दिखाई न देवे। अरे कौन आ गए बीच में? कहा ऐसे ही समय में कहीं पता नहीं चल पाया। इस प्रकार से जब अत्र गच्छन्तो योगराम च विदिस्तात पिता तव ददर्श केतकी पुष्पम किंचिम अच्युत मद्भुतम। एक लीला हो गई, भगवान मुस्कुरा पड़े। वो खम्भम रूप में कोई दूसरे थोड़ी थे, भगवान शंकर थे। शंकर भगवान को हंसी आ गई, ये दोनों मेरे खोज रहे हैं। कहा है वाह वाह। ऐसी स्थिति में जब भगवान मुस्कुराए तो उनके सिर के ऊपर केतकी के पुष्प चढ़ी हुई थी, को गिरे वहीं पर। तो ये फूल कहां से गिर रहे करके ना ब्रह्मा जी महाराज पूछने लग गए। तो केतकी पुष्प है, हम जीवन भर चढ़ते रहते हैं, हम आज खबर नहीं पाए कहां से उत्पन्न हुए। कहा तुम लोग क्या खोज पाओगे इसको? एक केतकी पुष्प ने निवेदन किया, आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? इसको कहां खोज पाओगे? हम जीवन भर भगवान के सिर में चढ़ते हैं, आज तक नहीं समझ पाए कि भगवान शंकर कहां से वो शिव जी का लिंग जो है स्थापित हुए, तो तुम लोग क्या पार पाओगे? कहा वाह वाह। इसीलिए ना ब्रह्मा जी महाराज उसको कहने लगे, सुनो हमारी बात मान लो। क्या बात माननी है आपको? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि आपातकाल में मिथ्या भाषण जो है दोष नहीं माना गया है।
लो क्या बात करते हो, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है कि नहीं असत्य शमपातक पुंजा गिरी सम होई की कोटिक गुंजा। असत्य भाषण तो इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं होता है महाराज। है? अरे जरूर है, भागवत कथा में आप सब सुनते हैं। जैसे बलि जी महाराज ने 3 पग पृथ्वी दान किए, शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा बिल्कुल मत दो, पूरा नाप लेंगे कहे हो। हाँ, अरे नाप लेंगे तो नाप लेंगे महाराज, तेरे लिए क्या बचेगा। है? संकट में हो जाओगे। तो आपत्ति काल में क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत झूठ बोल दो तो दोष नहीं लगता बेटा, मान जाओ। कहाँ कहाँ झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य जी बताए, श्री नरम विवाहे च वित्तरथे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम न जुगस्य कदाचित। ये लो यहां बोल दिए कि गर्हित पाप नहीं लगता है महाराज का। इसलिए उदाहरण देके समझाए, केतकी पुष्प जो उसके बाद में आ गए और भगवान विष्णु के पास में पहुंच करके कहे देखो मैं गवाही साखी ले आया हूं। कहा हाँ, मैं वो स्तंभ को देख के आ गया कहां से प्रकट हुए हैं करके, नहीं तो गवाही लाया हूं। कहे केतकी पुष्प। ब्रह्मा जी ने कहा तो मैं बड़े हुए कि नहीं ये बताओ। कहा जिसको आप नहीं खोज पाए मैं ढूंढ के आ गया। अब ये गवाही है केतकी पुष्प। क्यों केतकी पुष्प, तुम देखे हो क्या? ये गए थे ब्रह्मा जी, हाँ कह दिए। और जैसे यहाँ कहे तो भगवान विष्णु ने शंकर जी की पूजा कर दी है। और इसी कारण से वहां उसी स्तंभ से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। मेरे आराध्य का ये ब्रह्मा पूजा करवा रहे हैं का। बोलो शंकर भगवान की जय। गवाही देने के कारण भगवान विष्णु पूजा किए और उसी स्तंभ जो बीच में प्रकट हुए थे वहीं से भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप में प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर के। और त्रिशूल लेकर के आए और सीधा ब्रह्मा जी के कितने सिर के? 5 सिर। कैसे सिद्ध करोगे कि भगवान शंकर के 5 सिर थे जी? तो के पंच कहे शिव सती विवाही। दक्ष जी महाराज के 60 बिटिया और सबसे छोटी बिटिया थी सती। तो ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए, पंच कहे कह रहे हैं, 5 सिर वाले ब्रह्मा जी पहुंच गए। वहां कोई पंच थोड़ी आए, उसी का नाम पंच कहे शिव सती विहाई। हाँ, तो 5 सिर वाले थे उस समय, पंचाय है 5 सिर वाले भगवान। ऐसे ही समय में जब ब्रह्मा जी के इस प्रकार से अपराध को देख करके सहन नहीं कर पाए और सहन नहीं होने पर सीधा त्रिशूल के द्वारा ब्रह्मा जी महाराज के एक सिर का पतन हुआ। वही सिर कहां पे गिरे जी? तो कहे वही सिर आज भी हम आप सब लोग उपयोग क्या करते हैं? कपाल कहाँ है? ब्रह्म कपाल बद्री धाम में। बद्री धाम देखो, भगवान की लीला के कई हेतु, एक ही कारण से थोड़ी ऐसा लीला करते हैं। भगवान ने कहा कि लोगों को वो धाम तो मिल गया ना, बद्री धाम तो जाओगे, लेकिन ब्रह्म कपाल में बैठकर यदि पिंडदान कर दो तो आपके पूरा पूर्वज ही तर जाते हैं, कहते हैं। सनातन परंपरा यही है। कितने पूर्वज देखते रहते हैं, कोई न कोई तो आएंगे और कोई पिंडदान कर देंगे। ये है, तो ये लीला नहीं करते तो हमारे पूर्वज कहां करते हैं बताओ? अरे भाई, जैसे आप वार्षिक श्राद्ध कराए, पितृ मिला दिए, तब क्या करोगे? हाँ, इलाहाबाद जाओगे, बनारस जाओगे, अयोध्या जाओगे, तब गया जी जाओगे, और उसके बाद छुटकारा हो गया, मत समझ लेना का, और आगे बढ़नी होगी आपको तो वहां फिर क्या जाओगे आप? हाँ, बद्री धाम में जाओगे, ब्रह्म कपाल में पिंडदान होती है। 3 प्रक्रिया है बद्री धाम में। एक तो सरस्वती नदी में तर्पण करनी चाहिए, और अग्नि कुंड है वहां हवन करो और पिंडदान कर दो। कितनों हमारे सब पूर्वज तर जाते हैं, आशा लगाए बैठे रहते हैं। तो लीला का एक ही कारण थोड़ी है।
कई कारण से ही भगवान कुछ लीला करते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, वो शिक्षाप्रद है। ये आप कहोगे भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की सिर ही क्यों काट दिए जी? कई कारण है, एक ही कारण से है, एक कारण से नहीं, एक कारण तो ये भी है क्योंकि सरस्वती मोह प्रसंग के कारण भी निपातन हुआ है। अच्छा, भगवान ब्रह्मा जी को मोह क्यों हो गया जी? वो उनको श्राप लगी थी। किसने श्राप दे दिया? कहे गरुड़ ने श्राप दिया था, जाओ महाराज, है सरस्वती के प्रति मोह हो जाएगी आप, है। तो पुराणों की जो कथाएं हैं भिन्न, अनेक इतिहास, अनेक शास्त्र पुराण में जब उस कथाओं को आप हृदयंगम करेंगे तब जा करके कुछ आप बता पाओगे लोगों को। एक कारण से नहीं, कई कारण से। और जैसे ही सिर का निपातन हुआ, एक सिर, वही हमारे लिए क्या हो गया, साधन बन गया। हम लोग जाते हैं बैठकर, जैसे ही तर्पण और श्राद्ध आदि करते हैं, हमारे सब पूर्वोत्तर जाते हैं। ऐसे स्थिति में भगवान ब्रह्मा जी महाराज आए तो, और देखो ब्रह्मा जी को दंड दे दिए, वो केतकी पुष्प को भी श्राप दिए, चल जा, आज के बाद से तुम मेरे मस्तक में नहीं चढ़ो जी। इसलिए शिव भगवान में अन्य फूल तो सब चढ़ाओ आप, लेकिन वो केतकी के पुष्प नहीं चढ़ती। यही कारण से तुम झूठा गवाही दे दिए हैं। पाताल लोक में आए हैं और ब्रह्मा जी खोज के आ गए, कह दिए, झूठ बोल दिए थे, इसी कारण से दंड मिला है। क्योंकि उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है, झूठी गवाही देना ही नहीं कहे। अब तो झूठा ही झूठ में काम चल रहा है, तो क्या करोगे आप? है घर से निकले नहीं है और मोबाइल आयत बताने, बस पहुंच ही रहा हूं 5 मिनट में, कह दिया लो, है झूठा ही लेना, झूठा ही देना, चना चबीना बना लिया आपका, है। हाँ, सावधानी परम आवश्यक। आप इतिहास देख लीजिए, गया जी में भगवान राम जी अपने पिता के लिए श्राद्ध कराने के लिए गए थे। श्राद्ध का समय रहता है, अपराह्न काल बेला में श्राद्ध होनी चाहिए, है। कितने बजे से कितने समय तक पिंडदान हो जाए, ये सब नियम है। कौन सी पूजा को कब करनी चाहिए, इसका सब विधान बताई गई। अब वो सामग्री लेने के लिए थे, राम जी गए थे। दशरथ जी महाराज कहे, ओहो कहाँ हो, समय हो रहा है। देव तपना का हाथ को जैसे उठाए, ओहो ससुर जी के हाथ दे करके व्याकुल हो गई, अब क्या दूं। वही रेती के पिंड बना करके ओहो प्रदान कर दी, तस्मै स्वधा। ए लो पिताजी, ओहो धन्य है बिटिया, कहे राम जी आए। क्यों? अब वो तो श्राद्ध हम कर दिए, कहे माताओं को अधिकार नहीं, ऐसी वाली बात नहीं है। पिंडदान देने का अधिकार नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हो। यहाँ प्रमाण है, सीता मैया स्वयं अपने ससुर के लिए दे दी श्राद्ध, है। और जैसे ही वो प्रसन्न हो गई भगवान कि पिताजी दशरथ जी महाराज जाओ, राम जी आए, कैसे तुम श्राद्ध करा दी, क्या प्रमाण है? का प्रमाण है? तो सदा सुहागिन फूल है, वो इसीलिए नहीं चढ़ता। वो है नाम तो अच्छा है, लेकिन क्यों पुष्प खिली, क्यों गवाही दे देना? नहीं हम नहीं देखे, कह दिए। लो राम जी डर के मारे, गौ माता तू दे दे गवाही, तू भी तो थी, वो भी डर के मारे नहीं दी। जाओ, इसलिए एक पुष्प चढ़ती नहीं है। दूसरी बात, गौ माता को भी कहो जाओ, अभक्ष भक्षण करोगी, कह दिए है। ये फल्गु नदी तू तो बोल दे, वो भी भगवान राम के सामने गवाही नहीं दी, तो प्रणाम क्या हुआ? जाओ तुम, हाँ ऊपर ही सतह में नहीं दिखाई दोगे। तो जैसे ही आप खोदते हो, रेत निकालते हो, नदी का जल दिखने लगता है। ये सब श्राप के कारण। ब्राह्मण देवता तुम लोग, पंडा लोग तो दे दो, तुम ही लोग तो ये कराए हो। भगवान राम के सामने वो लोग भी तैयार नहीं हुए। जाओ, इसलिए कहे मांगने वाले सब तकलीफ पाओगे, कहा पंडे पुजारी, है। ये सीता मैया के श्राप के कारण। तो आज वो केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी के पक्ष में हो गए। परिणाम क्या हो गया? भगवान शंकर को नहीं चढ़ो। तो महाराज मैं आपसे विलग हो जाऊं? नहीं, अन्य देवता लोक में चढ़ोगे आपका है, अन्य देवता में सब स्वीकार करेंगे, लेकिन आप, अरे ठीक है ना, मंडप में ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसमें शंकर भगवान नहीं रहते
ऐसा कोई यज्ञ नहीं है कि भगवान शंकर की उपासना बिना सफल हो जाए। है? दक्ष जी ने जरूर करने की कोशिश किया लेकिन शिरच्छेदन हुआ कि नहीं हुआ है? दक्ष जी महाराज कहे नहीं नहीं शिव जी को नहीं बुलाएंगे जी, हम यज्ञ करा लेंगे। समय आने पर शिरच्छेदन हो गया है? वो शिव है। समस्त साधनों का जो मूल है वो भगवान शिव जी है। इसी कारण से निवेदन करने लगे पुष्प। तो ठीक है ना, मंडप में न तुम सज जाना कहे, चारों तरफ मंडप में सजे रहेंगे, पुष्प तो भगवान शंकर का जो निवास होता है ईशान कोण में होता है। ईशान कोण और पूर्व के मध्य में रुद्राय नमः, तो वहीं हम बैठे रहेंगे और चारों तरफ आपको भगत लोग सजा देंगे ना, तो हमारी आपकी मिलन हो जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि तूने मेरे स्वामी विष्णु भगवान का आज कितनी बड़ी अपमान करा दी, ये संभव नहीं हो सकता है। यही कारण से ब्रह्मा जी का शिरच्छेदन हुए। और ब्रह्मा जी को भी कहे जाओ, आज भी कहते हैं ना, वो ब्रह्मा जी की उपासना, ब्रह्मा जी का मंदिर है तो कहें पुष्कर में है महाराज, कहते हैं ऐसे और कई जगह बन गए, लेकिन प्रमाण में पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर का। अब ये भी रोने लग गए ब्रह्मा जी महाराज, अब मेरे भी तिरस्कार कर देंगे भगवान, तो ये पुष्प का तो श्रापित कर ही दिए, मेरा क्या होगा, दंडवत प्रणाम करने मेरा क्या होगा महाराज। तो कहे कि आप जो है आपके बिना कोई यज्ञ नहीं होगा, इसलिए ब्रह्मणे नमः है। एक मौली धागा बांध करके एक घट में क्या करते हो, हवन करने के पहले ब्रह्मा जी को स्थापित किया जाता है। ये अधिकार दिए भगवान शंकर ने, कहा जाओ आप जो है यज्ञ के समय आपको विद्वान लोग ब्रह्मणे नमः प्रार्थना करते आइए ब्रह्मा जी महाराज और यज्ञ कराइए, कहते हैं। ये सम्मान मिला है ब्रह्मा जी महाराज को। इस प्रकार से भगवान से क्षमा मांगने लगे ब्रह्मा जी महाराज, आप क्षमा कर दीजिए। तो पिता तो होते हैं क्षमाशील होते हैं भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पुत्र हैं। पिता माता तो सदा क्षमाशील हैं। इस कारण से कहा जाओ तुम, ये आपका कल्याण हो बेटा, कहा। भगवान को ही भूल जाओगे कैसे बनेगा, पिता को ही भूल जाने से पुत्र का कल्याण कैसे होगा। ये हमारे जीवन में ये शिक्षा है। जीवन धन्यता कब है, तीर्थ जाओ या ना जाओ, कथा सुनो या ना सुनो, माता पिता का सम्मान करो, सब पालोगे आप। जैसे शास्त्रों में आया 4 पदार्थ है, कौन सा पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 पदार्थ है संसार में। चारों पदार्थ पाना चाहते हो तो माता पिता का सम्मान करने लग जाओ। जीते जागते देवता तो वही है। मातृदेव भव पितृदेव भर कहने से काम नहीं चलेगा, उसको आप परिणित करने का प्रयास करें। तो क्या लिख रहे हैं कि 4 पदार्थ करतलता के, जिन पितु मातु प्राण सम लागे। जो बच्चों को अपने माता पिता अपने प्राण से प्रिय लगने लग जाए, जान लो करतल स्थित 4 पदार्थ को आप पालोगे। जो शिव पुराण श्रवण कर रहे हो ना, उसका फल भी थोड़ी देर पहले क्या बताया मैं, मोक्ष प्राप्त कर लोगे। वही मुक्ति माता पिता के सेवा करने से जीवात्मा को मिल जाता है। ये है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये जो हम लोग उद्गार करते हैं, उसको परिणित करने का संसार में प्रयास करना चाहिए। तो इसी कारण से फिर यज्ञ आदि में अधिकार मिला भगवान ब्रह्मा जी को, और हम आप भी उनका सम्मान करते हैं। बोलिए शाम सदा शिव रुद्र भगवान की, वाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी, प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्रभु, जय हो तुम्हारी।
दर्शन दो बनवारी, अब तो दो बनवारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रही है हमारी। बाके बिहारी प्रभु बाके बिहारी, बाके बिहारी प्रभु बाके बिहारी, बाके बिहारी लाला बाके बिहारी, बाके बिहारी लाला बाके बिहारी। अब तो दर्शन दो बनवारी, अब तो दर्शन दो बनवारी। कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे। अब तो दर्शन दो बनवारी, अब तो दर्शन दो बनवारी, अब तो दर्शन दो गिरधारी, अब तो दर्शन दो गिरधारी। बोलो श्याम सदा श्री रुद्र भगवान की जय। आइए मन को ले चले भगवान शिव की कथा की ओर। एक समय की बात है, नारद जैसे महान संत हिमालय में पहुंच गए तपस्या करने के लिए। जिस स्थान में भगवान शंकर तपस्या किए थे जा करके, और उस स्थान में ही भगवान शंकर के तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव पहुंच गए थे। उसी स्थान में पहुंच गए, मैं भी जाग तब करूंगा कहा नारद जी महाराज। और नारद जी जब तप करने लग गए वहां, तपस्या करते करते, तो भगवत चिंतन मनन करने से देखो साधना जब साधक लोग करते हैं तो भगवान ही सहयोगी बन जाते हैं। कैसे कैसे साधक के सहयोगी बनते हैं, जो लय पूर्वक जपते हैं। साधक नाम जपहि लय लाए, ओहो ये सिद्धि अनिमादिक पाए। साधक जो होते हैं सिद्धियां कैसे प्राप्त कर लेते हैं, अणिमा गणिमा 8 प्रकार की सिद्धि हैं, सब प्राप्त कर सकते हो। कब? जब लय पूर्वक जपोगे तब ना है? भगवान की उपासना कैसे हो? लय पूर्वक जपो। तो नारद भगवान के परम भक्त, नारायण नारदो देव दर्शन। नारद के शरण में जाओगे, माने संत के शरण में जाओगे तो भगवत प्राप्ति होती है। वैसे संत नारद को सामान्य थोड़ी है। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वो भी हैं, जरूरत पड़ी तो गोद से उत्पन्न करा दिए। चलो आओ, 10 ऋषि उत्पन्न करा दिए थे। सृष्टि में सुनोगे आप लोग, कहां से कौन ऋषि महात्मा सब प्रकट हुए, तो वो नारद है। नारद जी महाराज कहो चलो मैं भी तपस्या करने के जाऊं। और जैसे ही भगवान को मनाने लग गए बड़े प्रेम से। भगवान तो कैसे मनाए, भावपूर्वक भगवान शिव जी को स्मरण करने लग गए। विश्वोद्भव स्थिति लया दिशु हेतु में कम, गौरी पतिम विदित तत्वमनंत कीर्तिम। भगवान शंकर को मना रहे, किनके साथ में? पार्वती के सहित मनाए बड़े ध्यान पूर्वक। मायाश्रयम विगतमा यम चिंत रूपम, बोध स्वरूपम अमलम ही शिवम नमामि। बोलो शंकर भगवान की। पार्वती शंकर भगवान को प्रार्थना किए कि माया को मैं जीत जाऊं, प्रभु आप कृपा कर देना था। माया से जीतने का साधन क्या है? भगवत उपासना के द्वारा आप माया से जीत सकते हो।
बड़ी शक्ति है। तो कहा चलो भगवान सहयोगी बन गए। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं सदा, हाँ वो सब सहयोगी है। हमारे आपकी भी सहयोगी भगवान ही है, जान लो। ये 9 दिन खूब सहयोग मिलेगा भगवान का, क्योंकि उनके सहयोग बिना आप हम कुछ नहीं कर सकते, भी जान लो। कल ही पानी गिर जाता तो क्या कर लेते आप? वर्षा ऋतु है कि नहीं कृपा, जान लीजिए आप। असली आयोजक तो वही है, भगवान जो है। हाँ, क्योंकि बुद्धि में भगवान ही बस जावे है, तब हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हमें कोई शक्ति नहीं है, हम लोग तो शक्तिहीन हैं। परमात्मा ने शक्ति दी तो हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, यही है मानना हमारे आप सब लोगों के लिए सार्थक है। इसलिए भगवान जो है ऐसे भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं? किसी म की चाप कहीं कोई जासू, और बड़ रखवार रमापति आपू। साधना मार्ग में चलोगे वो सीमा को लांघ ही नहीं सकेगा, ये जान लो। कितनों उदाहरण ले लीजिए आप, बड़े बड़े भक्ति करने वाले, छोटे से उम्र में ध्रुव जी चले गए, लेकिन इंद्र चिंतित हुए थे कि नहीं, और उन्होंने प्रयास किया उन्होंने कि मैं इनका तपस्या को भंग कर दूंगा, क्योंकि छोटी सी उम्र में इतने कठिन तप कर रहे हैं। हो न हो भगवान इनको इंद्रासन न दे दे। भगवान ने कहा भैया वो इंद्रासन पाने के लिए थोड़ी भगत लोग कोई प्रार्थना करते। जितने साधक हैं भक्ति करने वाले, कोई लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, जान लो। रमाम विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। साधक जो होते हैं कोई लक्ष्मी पाने के लिए कोई उपासना नहीं करते हैं का, वो तो भगवान को पाना चाहते हैं। ध्रुव जी क्या चाहिए था, है भगवान का दर्शन हो जाए, इसीलिए वो। लेकिन इंद्र विचार करने लग गए कि इतने छोटे से उम्र में इतने कठिन तप कर रहे हैं, तो हो न हो इंद्रासन दे दे। इसलिए भगवान वहां रक्षा करने के लिए पहुंचे कि नहीं। न बारिश आई, न आंधी तूफान आई, न किसी प्रकार की आवाज सुनाई दी उसको। इसलिए तन्मयता पूर्वक भगवान को ही भजने लग गए। अंततो गत्य क्या हुआ, भगवान आए कि नहीं आए, दर्शन दिए कि नहीं दिए। तो निष्ठा प्रबल होनी चाहिए भगवत प्राप्ति में, तो भगवान सब मिल जावे। संसार के समस्त जीवों का भी मनोरथ पूर्ण हो जाए जब साधक लय पूर्वक भगवान का नाम जपते हैं। तो उसी प्रकार से ये नारद जी भी लय पूर्वक जपे, तो किसी प्रकार से अनेक बाधाएं तो वहां आई, लेकिन कैसे वो बाधाओं को पार गए कि सुखी मीन जो नीर अगाधा, और जिमी हरि शरणन एक हूं बाधा। एक बाधा आपको व्यापे ना, ये जान लीजिए। कब, जब भगवान की भक्ति करेंगे आप, तब सुखी मीन जो नीरय गाधा, और जिमी हरि शरण नवे केहू बाधा। जान लो, मछलियां कब सुखी रहती, जब अगाध जल हो। सबसे साचो प्रेम करने वाले कोई है तो मछली है। बहुत जलचर प्राणी है जो बाहर में अपना बच्चे जनते हैं, लेकिन असली प्रेम जो है पानी के प्रति वो मछली को है। जैसे बाहर निकालो मर जाती, बच्चे जानते हैं पाठ्यक्रम में, है सच्चो प्रेम करने वाले कोई है तो मछली है। पानी से बाहर निकले माने प्राण त्याग देते हो। ये तो जैसे मछली को क्या प्रिय है, प्रेम करते हैं पानी से, उसी प्रकार से जिमी हरि शरणन, उदाहरण देख समझा, जिमी हरि शरणन एक हूं बाधा। कोई भगत लोग, साधक लोग भगवान के भक्ति करते हैं तो कोई बाधा आपको व्याधित नहीं करेगी, उसकी हिम्मत नहीं है। कहा तो सच्चे मन से जब भगवान की भक्ति करने लग जाओगे, उपासना करने लग जाओगे, तो भगवान ही आ जाते हैं। चल भैया जाओ, है आपका मैं भला कर दूं, भगवान का ये काम है, सौंप दो।
सब कार्य को भगवान के ऊपर सौंप देने से सब कार्य सिद्ध होती है। इसलिए नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत प्रयास किए, अनेक उपाय करने के बाद भी कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तब जाकर के वो कहा मैं भी काम को जीत गया जी। ये अभिमान आ जाता है सज्जनों, ध्यान रखिएगा। और अभिमान गिराने वाली, कोई भी अभिमान पाले माने गिरोगे आप। एक है अभिमान पाल लो, नहीं गिरोगे। हम राम जी के, राम जी हमारो हैं, है? राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। शिव जी हमारे हैं और शिव जी हैं हमारे हैं। हम शिव जी के और शिव हमारे हैं। राम जी हमारे हैं और राम जी हैं। इसी पवित्र भावना से मैं सेवक पति मोरे। क्या बन जाओ? साधक बन जाओ, सेवकाई करने वाले बन जाओ, तो अभिमान नहीं आएगा जीवन में, है? भगवान सबसे ज्यादा कोई प्रेम करते हैं तो सेवक के प्रति करते हैं। यूं तो बहुत कठोर धर्म है, सेवकाई करना बहुत कठोर धर्म है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम भी दुर्लभ है। सेवकाई करना सबसे बड़ा दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ। इसलिए साधक हो जाओ, भक्ति करने लग जाओ तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। उससे अधिक प्रेम करते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। दास से बन जाओ, सेवक बन जाओ, है? तो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किए, शिवोम कहने लग जाओ, कैसे बनेगा? कितनों ज्ञानी भटक गए, शिवोम शिवोम, हमसे कोई बड़े नहीं। तो वहां शिवोम ना करके दासो हम कह दो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दास बन जाओगे तो आपका जीवन मंगल में होगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान, है? सबसे प्रेम तो भगवान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई प्रेम करते हैं तो दासो हम, मेरे दास है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। गिनती भी लिखे। विज्ञानी तो और प्रिय है, ब्राह्मण देवता भी अति प्रिय है, वेदज्ञ ब्राह्मण भी अति प्रिय है भगवान शिव जी को। ज्ञानी भी प्रिय है। वैज्ञानिक लोग को लिए भी भगवान बहुत प्रसन्न है। जो आज हमारे वैज्ञानिक लोग चंद्रयान में जा रहे हैं, हाँ, खोज कर रहे हैं अनेक प्रकार के, वो सब भगवान शंकर की ही कृपा है। उसको भूल जाओगे तो विज्ञान ही फेल हो जाएगा, ये भी जान लिए रहो वैज्ञानिक लोग। भगवान को अपनाते रहोगे, मानते रहोगे, तभी आपका विज्ञान श्रेष्ठ है। ये शिव जी है। विज्ञानी ध्यानी के ऊपर दया तो करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेम कोई करते हैं तो कहा हाँ, सेवक के प्रति ज्यादा मैं प्रेम करता हूं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसलिए प्रसन्न हो गए नारद जी के ऊपर। नारद जी, काम को मैं भी जीत के आ गया, आप ही भर थोड़ी जीते हो जी कहे, आप बस थोड़ी जीते हो। शंकर भगवान ने कहा बहुत अच्छा किए भैया, तुम काम को जीत गए हो, आशीर्वाद है मेरा। कहा शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा किए नारद जी महाराज, आप बहुत बड़े काम करके आए हो भैया। कहा हाँ, माने अभिमान पूर्वक कह रहे हैं। देखो वाह, ये तो अभिमान हो गया। ठीक है, ये बात मेरे को बताए वो अच्छी बात है, विष्णु भगवान भर को मत बताना भैया। कहा हाँ, आप जो अभिमान पूर्वक कह रहे हो कि कामदेव को जीत गए आप, ये उचित नहीं महाराज। जीत गए अच्छी चीज है। कोई ज्ञानी बन जाए ठीक है, इंजीनियर डॉक्टर बन जाए है, अच्छी बात है, लेकिन अभिमान करने लग जाओ गिर जाओगे आप। इसलिए है, जिनके पास भी ये सब चीजें हैं उसको संजो के रखें। विद्या विवाहदा यधनम मदाय शक्तिम परेशाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। विद्या विवाद के लिए नहीं होती। ज्ञानी बने हो तो बांटो संसार में, विवाद नहीं करना कि मेरे समान और कोई ज्ञानी नहीं है। विवाद के लिए नहीं ज्ञानी बने हो आप। धनम मदाय, धन संपत्ति पा गए तो अभिमान करने लग जाओ, मद आ जाए खतरनाक मोड़ में पहुंच जाओ। और कहीं
बहुत शक्तिशाली हो, शक्ति संपन्न हो, तो दूसरे जीवों को न सताओ, हैं? इसलिए दो श्रेणी के लोग होते हैं संसार में, हैं? तो उत्तम से उत्तम श्रेणी वो है जो विद्या को बांटने लग जावे, ज्ञान को बांटे, धन का समायोजन जिनको जरूरत है वहां उपयोग लावे, और शक्ति हो तो हाँ रक्षा करें। कौन करेंगे कि साधु लोग करेंगे, सज्जन लोग। साधु माने सज्जनता जिसके जीवन में है, वो विद्या को विवाद रूप में नहीं, शक्ति है तो रक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे, धन आदि है तो जिनको आवश्यकता है वो देते रहेंगे, बांटते रहेंगे। यही है खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। दो प्रकार के स्वभाव के लोग रहते हैं। इसलिए कहा कि देखो कितने ज्ञानवान संपन्न नारद जी महाराज है, लेकिन तो अभिमानग्रस्त हो गए। इसके अभिमान को छुड़ाना परम जरूरी है, और मेरे भगत है ये कहा। भक्ति करने वाले के अभिमान करने लग जाएंगे तो फिर भगवान की महत्व क्या होगा। इसी कारण से उन्होंने समझाने लग गए, देखो जो बात हमको बता रहे हो ना, भगवान विष्णु बस को मत बताना, कहे बिल्कुल मत बताना। और वो विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। नारद जी महाराज विष्णु लोक में पहुंच कर कहे, महाराज मैं अब आया हूं ना, आओ आओ नारद जी बैठिए। कहां से आ रहे हो? मैं कामदेव को जीत के आ रहा हूं। कहा वाह वाह, अभिमान जागृत हो गया। भगवान को पहचानने में क्या देरी लगे, कौन अभिमानी है कौन मेरे भगत लोग हैं, भगवान को पहचानने में थोड़ी दिन होगा। इसलिए कहा कि बेगी सुमय डारियहूं उखारी, पनह मार सेवक हितकारी। आज भी कहीं भक्ति करने वाले हैं आप हम सब, तो भगवान कहेंगे जरा भी हमारे जीवन में अंकुर होगा तो भगवान हमको फिर क्या करते हैं, दंड देते हैं। वो दंड क्या है, हमारे सुधार के लिए है। जरा भी अभिमान करोगे हैं तो आपत्ति विपत्ति ही दंड है आपके हमारे जीवन में, जान लो। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, और जन अभिमानन राखिऊ काऊ। जब भक्त लोग अभिमान करने लग जाते हैं ना, तो फिर वो दंड देते हैं। दंड की विधा क्या है, कष्ट आता है हमारे जीवन में। और हम लोग सोचते हैं क्यों दंड दे रहे हैं, इतने हम भक्ति करते हैं, अभिमान क्यों पाल लिया आपने कि मैंने भक्ति किया, दान किया है, परोपकार किया। इसमें आप जैसे ही अभिमान का अंकुर आएगा, भगवान हमको सूचित कर दे के देखो समझ जाओ, संभल जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं संभलोगे तकलीफ पाओगे। यही कारण है। इसी कारण से भगवान का एक स्वभाव है, उदाहरण दे के बता रहे हैं कैसे भगवान रक्षा करते अपने भक्तों के। जैसे छोटे छोटे बच्चे घुटने के बल में चलते चलते अग्नि को भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनको क्या मालूम कि ये अग्नि से हम जल जाएं, लेकिन दौड़ के जैसे माताएं, अरे अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है, वो तो तुम जल जाओगे। उसी प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। जदवि प्रथम दुख पाओ वहीं रो वहीं बाल यधीर, व्याधिनाथ हित जननी कर सुन सोरी पुपीर। दूसरे उदाहरण देख समझा रहे हैं कैसे रक्षा करते हैं अपने भक्तों के। जैसे भगवान न करें किसी के शरीर में व्रण हो जाए, है माने वो इतने बढ़ जाएं घाव जिससे माता पिता चिंतित हो जावें, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ऑपरेट करनी होगी। बिल्कुल करो, लेकिन ये रोग हटाना परम जरूरी है। माँ एक किनारे में बैठ के रोने लग जाती है, बेटा का क्या होगा, ऑपरेट हो रहा है, आंसू बहाने लगती है। उसी प्रकार से भगवान भी कहते तू तो मेरा भगत है रे, कहाँ पड़ गए हैं। भगवान भी अपने भक्तों के लिए रोते हैं। जान लो, भक्ति करने वाले के लिए भगवान स्वयं रोने लग जाते हैं। अनेकों इतिहास देख लीजिए आप। करदम जी महाराज के तपस्या देख करके भगवान रो पड़े थे, देखते हो। लेकिन कि हम लोग रोने लग जाएं भगवान के नाम लेते लेते तो कितना धन्य हो जाएंगे, लेकिन हमारे आंसू ही नहीं निकलता है। भगवान के भक्ति करते करते कहीं आंसू टपके तो जान लो आपकी वो सेवा आप
जिस माध्यम से आप आंसू बहाए छलक ही पड़ेंगे, कृपा सिंधु का दिल जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तर जाओगे आप। भगवान को पाने की विधा क्या है? भगवान कैसे मिलेंगे हमको आपको? 2 बूंद आंसू गिरा के देख लीजिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान की कथा गाते सुनते, भगवान की भक्ति करते करते अश्रुपात होने लग जाए, वही श्रेष्ठ भक्ति है। आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तो जब हमारे मन जो है भगवान के चरणों के प्रति अनुरक्त हो जाए, तब जाकर के ऐसे दुख आएगा तो कहां से आंसू टपक जाए, झरझर झरझर पता ही नहीं चलता। दुख आपत्ति आने पर कहां से आंसू बह रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते मालूम जाए। भगवान को पाने की विधा क्या? भगवान किसको मिलेंगे जी कहे? भगवान को हम कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे भगवान मिलेंगे हमको बताइए। भगवान को पाने की एक ही डिग्री है। सर्विस आदि पाने के लिए अनेक डिग्री है, अनेक प्रकार की विधाएं हैं, तब जाके सर्विस मिलता है। लेकिन भगवान को पाने की कोई विधा पूछे तो क्या बता रहे हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। यही डिग्री है। कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र को त्याग दीजिए, आप भगवान मिल जाएंगे। यही तो डिग्री है। भगवान किनको नहीं मिले आप बताओ? कोई डिग्री शुदा लोग थे क्या भगवान? अरे जो भगवान जो है परब्रह्म परमात्मा है, बन बन क्यों गए? कहा अरे बहुत लोग उस मिल रहे हैं भैया, तुम लोग राजगद्दी बिठा दोगे क्या फायदा है? कहा है भगवान प्रसन्न हुए क्या? है किनको गद्दी प्रिय नहीं है बताइए आज? है लेकिन भगवान राम प्रसन्नता या नगताभिषेक तथाम न ममले वनवास दुखतः। भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं गद्दी मिलने के बाद भी, और वनवास जाने के बाद कोई दुख भी नहीं हुआ परमात्मा को। किसके लिए? कहा मेरे भगत लोग जो आंसू बहा रहे हैं, कब आएंगे मेरे राम, कब दर्शन करेंगे, उसके लिए भगवान जो है द्रवित हो जाते हैं सज्जन। तो ब्रह्म परमात्मा जो है, नारद जी के ऐसे विचार को जानने के बाद कहा अरे राम राम, ये तो अभिमानी बन गए। कहा मैं कामदेव को जीत गए, किसके कृपा से जीत गए वही भूल गए। हाँ, ये अभिमान हमारे जीवन में ना, अभिमान का अंकुर हो जाने पर ही गिरने का डर है। हम गिर पड़ेंगे, गिर न जावें, क्योंकि इसलिए बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, सम्माननीय, हमारे भी सम्माननीय है वो। तो बिल्कुल क्या 10 मिनट पहले अभी आ? हाँ ठीक है। हाँ कथा तो ऐसा आनंद है गाते रहो, बहुत ध्यान रखूंगा इस बात का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी महाराज को अभिमान आया, अभिमान गिराने वाले शिव महापुराण में बताने लग गए। सूत सूत महाभाग शैवोत्तम महामते, सूत्रातो वचो रम्याहं चेतना सुहृतं फलम्। कदा बभूव सुकृत्यं दीनाराय दया परे, संवादो यत्र गिरिश सुशीलां भवमोचनी। नारद जी महाराज हिमालय के कागार में गए, तब किए वो तो ठीक है,
लेकिन अभिमान पाल लेना। भगवान को चिंता हो गई, तो मेरा भगत नारद जी है, इनको चिंता हो गई, अब क्या किया जाए। इसी कारण से, और ये जान लो, अभिमान आ जाना, मोह आ जाना, सब भगवान की लीला है। नारद को मोह नहीं होता तो भगवान की लीला कहां से बढ़ती है बताओ। है? सीता का वियोग कहां से होता जी उनको? भगवान को तो लीला करनी थी। बानर भालू सहयोगी कौन होते हैं बताओ, कहां से मिलते? तो एक ही कारण थोड़ी है, जो बहुत कारण एकत्रित हो जाए तब भगवान कुछ लीला करते हैं, भी जान लीजिए। है हरीक्षा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजान। भगवान शंकर भी कहते हैं, क्या सती को मोह हो जाती क्या भगवान की लीला को देखकर? है सती माँ, तो भगवान की लीला फिर बढ़ती कैसे? आप कहें है सती को मोह ना हो तो फिर पार्वती रूप में परिणित कहां से होती, फिर लीला कहां से आगे बढ़ती है बताओ। है? तो ये सब भगवान की इच्छा है। ये जरूर है कि हमारे जीवन में ज्ञान क्या लेना है? सती महारानी को मोह तो हुई, लेकिन कितनी तकलीफ प्राप्त की। तो हम लोग मोहग्रस्त ना हो जाएं, अभिमान को ना पाल लें, ये हमको शिक्षा लेना है। ये यही है कथा बताने का मतलब है। नारद जी को मोह हुआ, परिणाम क्या हो गया है? देखे ने क्या क्या लीला नहीं करनी पड़ी उसको। जैसे ही भगवान ने कहा कि जाओ जाओ, मैं तो आपके इस अंकुर को उखाड़ के फेंकूंगा, मेरा तो प्रण हमार सेवक हितकारी, हमारी प्रतिज्ञा ही है। क्या प्रतिज्ञा है? कि सेवकों की रक्षा करना, ये हमारा धर्म है। जो भक्त है उनकी रक्षा करना। और आप भक्त हो, कोई बात नहीं महाराज। ऐसी स्थिति में नारद जी महाराज, ये भगवान ने एक माया के विस्तारित महल बना दिए, राजा रानी प्रकट करा दिए, और एक उनकी राजकुमारी थी जिनकी अन्य इतिहास में विश्व मोहिनी कुमारी नाम है, शिव महापुराण में श्रीमती नाम थी उस कन्या का। तो उनके स्वयंवर रचा दिए वो अनेक राजा महाराजा सब पहुंच गए स्वयंवर में, देखो। लेकिन नारद जी महाराज जैसे नारद जी को आए, देखे, कहा राजा साहब चरणों में गिर पड़े और राजकुमारी को प्रणाम कराए। और प्रणाम कराने के बाद कहे महाराज यही राजकुमारी है, ये भीड़ का है स्वयंवर रख दिए, इच्छा स्वयंवर है कहा है? हमारी कन्या जिनको वरण कर दे वह उन्हीं के साथ हम विवाह कर देंगे। लो मोह सकल व्याधीन कर मूला, सबका व्याधि क्या है? अहो मोह महिमा बलवाना है। भगवान शंकर ने कहा लो, हम कहे थे विष्णु भगवान को मत बताना, वहीं जाकर बताए हो। शंकर भगवान ने माया फैला दिए। नारद जैसे भक्त भी हमारी बात नहीं माने है? इसलिए बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का आज्ञा शिरोधार करनी चाहिए। इसी कारण से मोह में पड़ गए। भगवान शंकर ने कहा हम बताए थे, हमारे गुरुदेव बिल्कुल मत बताना, हमको बताए तो बताए, लेकिन आप बता दिए, हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, जाओ मोह में पड़ोगे। मोह में पड़ गए और विचार करने लग गए। देखो महात्मा को कोई शादी भाव आएगी बात है, हम विवाह कर लेंगे कहा। और भगवान विष्णु पास में चले और जाकर के एक ही बात कहने लग गए कि देखो महाराज, वो मन में विचार करने लग गए कि ये जब तब तो भी होगी नहीं है। जब माया शरीर में व्याप्त हो जाए तो क्या जब तब करोगे? इसी कारण से माया से जीतोगे कैसे? मायापति भगवान की भजन करने पर आप उससे भी जीत सकते हो। और माया के पति कौन है? भगवान। चाहे शंकर को मान लो, चाहे विष्णु को मान लो, माया की पति जो है शिव विरंचिक मोहि को है बपुरान असजिय जानि भजहि पुनि मायापति भगवान। तो जो मायापति भगवान के जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उसको माया व्यामोहित नहीं करे, लेकिन उन्हीं से ही छल कर दिए। इसी कारण से व्यामोहित हो गए नारद जी महाराज।
और विचार करने लग गए कि महाराज आप कृपा करके एक ही कृपा कर दे। क्या कहा उन्होंने? यही विधिनाथ हो हित मोरा, करसु बेगुदास समय तोरा। नारद जी अच्छी बात कहे उन्होंने। क्या अच्छी है? जिससे मेरा हित हो जाए वही करना कह दिए। हाँ, बड़ी गूढ़ बात कह रहे, मेरा हित हो वही करना प्रभु का। वाह वाह, मैं इसीलिए तो भगवान हूं कहा। भगवान क्या है? अपने भक्त के हित में ही काम करते हैं। इसी कारण से भगवान विचार करने लग गए हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैदन दे सुनहि मुनि जोगी। शरीर में जब आदि व्याधि बीमारी आता है ना, तो हम कुपथ ही मांगते हैं, ये जान लो। हाँ, खाने में जैसे कुछ परहेज रहता है ना, वही मांग खाने पीने का मन लगता है? खांसी आ रही तो थोड़ा दही दो ना, ऐसा कहोगे आप। खट्टा सब्जी नहीं बनाए हो क्या? हाँ, लेकिन वैद्य घर वाले कहेंगे नहीं नहीं तुम बीमार हो, काहे कैसा परहेज बताएं डॉक्टर लोग। इसीलिए डॉक्टर, गुरु और हमारे सचिव जी बैठे हुए हैं, तीनों के लिए हम लोग धर्म में बंधे हुए हैं। सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, और राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। अभी सचिव के हाथ में पूरा राज्य है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात ही करेंगे। अनेकों सचिव का आप उदाहरण देख लीजिए। वैद्य, हाँ, डॉक्टर भी कहेंगे रोगी को परहेज से रहना भैया, ऐसा कोई नहीं कि फिर बीमार पड़ के हमारे पास आ जाओ। वैद्यो नारायणो हरि, डॉक्टर माने वो भगवान के अवतार है। डॉक्टर कैसे बने? आज भारत देश में जितने सब डॉक्टर है कहां से बने? जिस समय जब समुद्र मंथन किए तो वो अमृत के कलश लेकर के धन्वंतरी जी महाराज आए, और धन्वंतरी महाराज आए तो देवता दानव तो उसी भूखे थे। क्या अमृत मिले सब भागे? अरे असली चीज मिल गया, वो धन्वंतरी भगवान खड़े रह गए। ले लो, बड़े स्वार्थी हैं देवता दानव जी। तब मानव लोग जा करके पूजा आरती किए, जाओ रे तुम लोग डॉक्टर बनोगे कह दिए। इसीलिए भारत देश में वही लोग डॉक्टर है। और वैद्यो नारायणो हरि, कोई सामान्य थोड़ी डॉक्टर है, तब डॉक्टर बने। उसके लिए विशेष धर्म है, क्योंकि भगवान के अवतार है। तो जो भगवान के अवतार हैं तो वो सही बात बताएंगे ना। हाँ, इसलिए डॉक्टर लोगों के लिए भी बड़ा आज आवश्यकता है। जो भी आपके पास मरीज गए हैं, प्रेम बर्ताव कीजिए, बरकत होगी आपकी। ये इसलिए आप, क्योंकि हम आपके पास गए हैं कुछ देने के लिए ही गए, इलाज करवाने के लिए गए हैं। भगवान के स्वरूप होते हैं। उसी प्रकार से गुरु का दायित्व होता है। गुरु जो है, हाँ, अपने ज्ञान को अपने भक्तों के प्रति दृढ़ता पूर्वक बताने की कोशिश करे। ये नहीं ठकुर सुहाती करे, रुपया पैसा कमा भाग जाए, ये गुरु का धर्म नहीं। गुरु का धर्म है उपदेश, स्वयं उपदेश देने के पहले हाँ अपने जीवन में भी निर्वहन करते हो कि नहीं ये जान लो। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुत हो रहे, बहुत बताने वाले आए, अपन कर्म करने वाले नहीं। इसलिए है हाँ, कुछ बोलने के पहले अपने जीवन में, आपके जीवन में है कि नहीं, ये प्रयास होना चाहिए। गुरु का धर्म है इस प्रकार से। तो भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है। तू मेरा भगत है रे, तेरा तो जरूर उपाय करूंगा। तो इसलिए यही विधि हित तुम्हार मैं ठयहूं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा हित की बात करूंगा। नारद जी आप चिंता न, अहस कहीं अंतरहित प्रभु गयऊं। आपका हित होगा वही मैं करूंगा। आप अच्छा प्रश्न कर दिए कि मेरा हित हो जाए वही करना महाराज। और भगवान ने क्या किया? जाओ जाओ, बढ़िया रूप तेरे को दिया हूं कह दिए। और नारद जी महाराज पहुंच गए। ऐसे भेष बदल के गए भगवान। उनका कौन सा रूप दे दिए? वो कौन सा रूप मांगे थे? हाँ, इतना सुंदर रूप देना महाराज की राजकुमारी हमें कोई माला पहना दे ले। लेकिन भगवान ने कहा कि जाओ जाओ, तुम कह रहे थे ना कि हमारा हित हो वही करना। इसी कारण से भैया वानर के स्वरूप में उनको दे दिए। वहां रुद्र के गण भी थे।
रुद्रगण पहचान गए तो नारद है, ये बंदर के रूप बना करके, और जिधर राजकुमारी जैसे जयमाला लेके आई, इतने में ही वो जिधर आवे उधर जावे, लेकिन बंदर रूप को देख करके सब मुस्कुराने लग जाते थे। राजकुमारी मुस्कुराई, माला पहनाई नहीं। ऐसे समय भगवान विष्णु जी आए, और भगवान विष्णु आए और उसको फिर जयमाला डाल दी। वो श्रीमती विश्व मोहिनी कुमारी जो है, मत पूछ बा, ये देख रहे हो, अब मैं श्राप दूंगा क्या। भगवान के ही भक्त थे, नारद जी माया में व्यामोहित हो गए। जैसे हमारी कुछ क्रियाएं मान लो जाए, हमारा काम सफल नहीं होता, हम ही लोग भगवान को कुछ न कुछ बोलने लग जाते हैं तो बोलने से तो क्या होगा, भगवान का तकलीफ तो हमको ही मिल रहा है? अरे भैया, कई जन्मों का कर्म फल रहता है, इस कारण से हमको आज दुख सुख की अनुभूति होती है। हम कहने लग जाएंगे हम इतने पूजा पाठ करते हैं, इतने भक्ति करते हैं, भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करते हैं। कहीं मान लो जाए भगवान को कुछ सुनाने लग जाओगे तो भगवान का क्या बिगड़ना है, बिगड़ना तो अपने को है। नारद जी महाराज कहने लगा, अभी मैं श्राप दूंगा जी, देख पा भर जाऊं कहे हो है, देखते हो। ओहो, अनर्गल कई बात बोले और जाने लगे भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान वहीं प्रकट हो गए, विष्णु भगवान। किनके साथ? हाँ, लक्ष्मी मैया भी विराजमान थी, विश्व मोहिनी भी थी। और जैसे ही कहा, हाँ, आज मैं श्राप दूंगा, दे लो, इसीलिए तो मैं लीला किया हूं, कहा है, इसलिए तो हम लीला के कपिया कृत तुम कीन हमारी और करियई की सहाय तुम्हारी। शादी नहीं होने दिए हमारे, कहा नारी विरह तुम हो दुखारी। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी महाराज, आप पत्नी के वियोग में व्याकुल रहोगे, जैसे मेरा स्थिति है। का ठीक है भैया, अंगीकार कर लिए। वो दो रुद्रगण थे ना, हाँ, वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। उनको भी श्राप दे दिए नारद जी महाराज क्रोध में आकर के, है? तुम हमको हंस रहे, दुनिया तुमको हंसेंगे कहे, इसलिए जाओ तुम दानव बनोगे। वो वही दानव बने, रावण कुंभकर्णादि, है, देखते हो। और वरदान क्या मांग लिए हो? वरदान एक ही मांगे हैं। पहले तो ये मांग रहे, हम काहू के मरई न मारे, किसी के द्वारा ना मरे, सरस्वती मां कृपा के द्वारा मां, क्या कह रहे हैं, मान। और हाँ, दो को छोड़ करके के धनुज, क्या वरदान मांग रहे हैं? हाँ, माने मनुष्य और बानरों के तो हमको डर ही नहीं है, हमारा भोजन है, कहा ये हमारी भोजन है। दो को छोड़ करके महाराज हम किसी के द्वारा ना अमृत। ब्रह्मा जी ने कहा तथा तो हमारा काम बन गया। तो भगवान ये नारद को मोह में डाल करके अपने लीला कराने का प्रयास किए कि नहीं? भगवान का एक ही काम है। भगवान एक काम चाहते हैं कि हमारी लीला भी हो जाए और भक्त को हाँ, हम आलोकित करने लग जाए। भगवान एक है, लेकिन एक तो है, लेकिन वो परमात्मा जो है अनेक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अनेक? क्योंकि अनेक बन जाने पर क्या लीला में आनंद आता है। एक व्यक्ति आकर के आपको कहेंगे कि महाराज आप रात्रि कालीन बेला में लीला करवा लीजिए, और वो अकेला आया रहेगा, तो आप सब उत्सव समिति वाले कहोगे कितने लोग हो आप लोग, ये बताओ जी, अकेला आया हूं मैं, तो अकेले क्या लीला दिखाओगे आप? कि भाई उसी में कहीं आपकी टीम 16 लोगों का है, तो हाँ हाँ ये लीला ठीक होगी। एक व्यक्ति क्या लीला करेंगे बताइए आप? इसी कारण से भगवान, अच्छा, लीला दिखाने वाले को तो आप जानते हो, जो नाट्य प्रहसन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कब 12 बजे तब भोजन मिले। हम लोग देखने वाले बढ़िया चटाई आसन लगाए, चकाचक देखते, क्या बढ़िया रूपांतर कर रहे हैं जी, लीला में पाठ कर रहे हैं, आनंद हम लोग ले रहे हैं। लेकिन वो लीला दिखाने वालों को कष्ट होता है, कब समय में घंटी बजे और हम लोग भोजन पावे। उसी प्रकार से बताओ, हम लोग कथा सुन करके आनंद
मना रहे हैं, लेकिन भगवान एक से अनेक बन जाते हैं। वही परब्रह्म परमात्मा एको हम बहुश्याम है। इसी कारण से ब्रह्म परमात्मा जो है संसार को सुखी बनाने के लिए ही ये सब लीला करते हैं। तो ऐसे लीला में सब भक्त लोग आनंद मनाने लग जाते हैं। तो ऐसे भगवान की दिव्य लीला के द्वारा जीवन को हम लोग भी, आप लोग भी सतत कल्याण में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस समय नारद जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, चरणों में गिर गए, माया खत्म हो गई। और जैसी माया के कगार बाहर आए, इतने में तो गदगद हो गए, महाराज मेरे से गलती हो गई। तो गलती हो गई तो पहले से आप श्राप दे सकते थे मेरे को। अरे हम जो कहे ना कराए, तब आपने ये सब काम को किए हो। इसलिए नारद जी महाराज आप चिंता न करें। इस कारण से भगवान एक ही बात कह रहे हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परती ततयहु जनि भोरे। जाऊं जपहु जाई शंकर सतनामा, ओहो ये हृदय तुरत विश्रामा। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी महाराज आप रो गाओ मत भैया, कहा मेरा ये जो पाप है कैसे मिटेंगे, कहा इतना बड़ी पाप लग गई महाराज मेरे, आपको मैंने अनर्गल बात कह दी। इसी कारण से भगवान ने कहा भैया मेरे नाम मत जपो, मेरे शंकर नाम, भगवान शंकर जी के नाम जपिए आपका, क्योंकि मेरे वो गुरुदेव हैं, मेरे स्वामी हैं। तो आपके जितने सब अपने आप को पापी महसूस कर रहे हो वो सब समाप्त हो जाएगा। शिव शिव नाम जपने पर समस्त आप ताप मिट जाए नारद जी। इसलिए आप जाओ और आप जपने लग जाओ भगवान शंकर का नाम, जिससे ये जो कलंक अपने आप को लगी समझ रहे हो सब मिट जाए। जाओ शिव जी को जपने लग जाओ। इसी कारण से नारद जी महाराज कहाँ पहुंच गए, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी माने उसके पिताजी हैं। आज पिताजी के पास में जाकर के प्रणाम किए हैं, मेरी रक्षा करो पिताजी, मेरी रक्षा करो। अरे क्या हो गया बेटा, कहा माया में व्यामोहित होकर के मैंने भगवान विष्णु जी का अपमान किया है, इसलिए हृदय की जलन जो है समाप्त नहीं हो रही। और उन्होंने उपाय बताए हैं कि भगवान शिव जी की उपासना करनी है। अतः आप बताइए महाराज कैसे, किस विधा से मैं उपासना करूं ताकि हृदय की जो जलन है, दाह है, पश्चाताप के रूप में मिट जाए। तो ठीक है, तुमको पश्चाताप तो हुआ ही कि मैंने गलत किया, स्वीकार कर लियो, लेकिन भगवान विष्णु का आदेश है तो आप बिल्कुल शिव जी को उपासना करने लग जाओ। कुंभाष शिष्य महाभाग कथयतो प्रमाणतः, कई पुष्पै पूजिता शंभो, किम किम यक्षन्ति वै फलम। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कौन प्रकार की विधा से कैसी पूजा करूं पिताजी आप बताने लग जाएं। वैसे ही समय में सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों को बताने लग गए। सौनकाद्य ऋषय सुनतादरतो खिलम, कथाया मध्य संप्रीत्या पुष्पार्चनम विनर्णयम। भगवान शिव जी की उपासना कैसे करनी चाहिए ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को बताने लग गए कि किस प्रकार से तुम पूजा करोगे भगवान शंकर की, जिससे आपकी जो है ये जो अपने आप को पाप कह रहे हो सब मिट जाए महाराज का। उपासना की क्रम बताने लग गए। भगवान शंकर की पूजा करोगे ना तो विविध प्रकार से आपको लाभ होगी। उपासना का क्रम बताएं ब्रह्मा जी महाराज, शंकर जी की उपासना कैसी करनी चाहिए। आप लोग भी जरा ध्यान लगा के सुने। संपत्ति पाना चाहते हो तो भगवान शिव जी के लिंग स्थापना करके, पार्थेश्वर का विशेष महत्व है, अथवा वो नहीं कर सक रहे हो जो भी आपके घर में लिंग हो भगवान का, चाहे पारद के हो
अथवा स्फटिक हो, चाहे वाणलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, भगवान शिव के सामीप में बैठ जाइए और बैठ करके कमल पुष्प अर्पण करने लग जाओ, बेल पत्र अर्पण करने लग जाओ। तो उसे क्या लाभ होगा महाराज? भगवान शंकर को बेल पत्र चढ़ाने से क्या लाभ है और कमल पुष्प चढ़ाने से क्या लाभ है? भगवान विष्णु स्वयं कमल पुष्प चढ़ा के उपासना की, आगे कथा में सुनेंगे आप लोग। सहस्त्र कमल फूल से शिव जी की आराधना किए थे, कथा प्रसंग में बताऊंगा आप लोग। भगवान विष्णु स्वयं कमल पुष्पों के द्वारा शिव की उपासना किए थे। तो आज भगवान लक्ष्मी नारायण रूप में विराजमान होकर के भक्तों के घर में भंडार भर दे रहे हैं इस उपासना के बल में। तो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो आप तो भगवान को कमल पुष्प अर्पण करो, शिव जी को बेल पत्र अर्पण करो, बड़ा ही लाभ में रहो। जान लो, और कहीं 1-8 लाख मिल जाए तो और क्या पूछने का। 1 लाख कमल फूल से कहीं जैसे भगवान विष्णु चढ़ाए, जगत पिता नारायण ही बन गए हो। भगवान साक्षात प्रकट हो गए थे, परीक्षा हुई थी भगवान विष्णु की, 1 कमल फूल गायब हो गया। 1 कमल फूल गायब। भगवान शंकर ने कहा देखो, जब भगवान शंकर की परीक्षा हो सकती है तो हमारी आपकी नहीं होगी जी, बताओ पूजन उपासना में। तो घबराओ मत। घबराने से कैसे बनेगा बताइए आप। वो अच्छा, ये 1 कमल फूल तो भगवान विष्णु ने कहा ये मेरा नेत्र कब काम आएगा, वो भी कमल। भगवान विष्णु के क्या है नेत्र? कमल, कमल नेत्र कहा गया। मैं उसी चढ़ा देता हूं। कहे हरे राम राम, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और जैसे प्रकट हुए भगवान, एक रूप में उन्होंने अपने पैर के द्वारा उन्होंने सुदर्शन चक्र का निर्माण कर दिए। जाओ, ये सुदर्शन चक्र, ये दुष्टों का संहार होगा महाराज का। ये कमल पुष्प के अर्पण करने से ये सब लाभ है। कमल पुष्प अर्पण करते ही भगवान की कृपा के द्वारा जब पैर से उत्पन्न किए कह रहे सुदर्शन चक्र, आज भी संहारक बन गए। वो भगवान का ही वो एक प्रकार के स्वरूप है। शंकर भगवान का ही स्वरूप क्या है? अपने स्वामी के लिए उपस्थित हो गए। सेवा कैसी करनी चाहिए। हर 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 महादेव।